पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में क्राइस्ट स्कूल दिगवार के प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रिंसिपल द्वारा जारी ड्रेस कोड पर आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना करार दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एसएचओ तानिया गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। वहीं पुंछ की धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता नीतू शर्मा ने स्कूलों में बच्चों को लेकर इस तरह के ड्रेस कोड पर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इस तरह के ड्रेस कोड लागू कर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतू शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर पुंछ के मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ तथा प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर सनातन संस्कृति के सम्मान की रक्षा करने की मांग की है। कोई हिंदू, कोई सिख बच्चा क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल को फादर नहीं बोलेगा। फादर हमारा एक ही है जिसने हमें जन्म दिया है। कोई बच्चा नहीं बोलेगा। इस चीज को हाईलाइट बोल्ड करके लिखा गया है कि स्पेशली ये हर्ट करने के लिए। तो हम ठीक है, वो आए थे, उन्होंने माफी मांगी है, रिटर्न भी मांगा है। हमारा एक और एक है कि इनके ऊपर एफआईआर करना। हम आदमी परेशान होता है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने हो सकते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट। शर्मा, देखिए प्रोटेस्ट बड़ा जेन्युइन था। क्राइस्ट स्कूल पुंछ में एक प्रिंसिपल आया, जिसे ये फादर बोलते हैं, फादर नहीं बोलते, प्रिंसिपल आया, उसने हरास किया हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे हिंदू है, उसने ये बात बोली है कोई बच्चा भी जो है वो तिलक लगा के स्कूल में नहीं आएगा, कड़ा डाल के स्कूल में नहीं आएगा, मौली डाल के स्कूल में नहीं आएगा। कोई भी सिख वो पगड़ी डाल के नहीं आएगा तो एक काले रंग का पटका डाल के आएगा। ये सीधा वार सनातन धर्म है, रिलीजियस पे किसी धर्म को भी हरास कर सकते हैं। कल हो सकता है मुस्लिम को भी हरास करे कि वही अपने रिलीजियस का कोई ना कोई ड्रेस कोड डालता है। वो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये मिशनरी जो इनका टारगेट है, मुझे लगता है कि ये प्लांटेड लोग है जो हिंदुस्तान के अंदर, इन्होंने पहले भी हिंदुस्तान के अंदर बड़ी कन्वर्सनें की हैं, सनातन को कमजोर किया है, हर धर्म को, मुस्लिम धर्म को कमजोर किया है, सिख धर्म को कमजोर किया है। आज इनकी हद यहाँ तक चली गई है कि इन्होंने हर बच्चे को मना किया कि जो तिलक लगाकर आएगा उसे 600 रुपये जुर्माना होगा। आज हमने प्रोटेस्ट किया, पुंछ का सारा यूथ, हमारे प्रधान जितने भी थे, सारे सीनियर सिटीजन लोग, वो सभी यहाँ पर आए। हमने मेमोरेंडम जो है वो दिया है, एसपी डीएसपी मैम है उनको दिया है, और 4 बजे तक हमने उनको कहा है कि 4 बजे तक एफआईआर उसके खिलाफ लगनी चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो 4 बजे के बाद हमारा कल एक प्रोटेस्ट होगा। सुबह 7 बजे पुरानी पुंछ चौक में कोई भी क्राइस्ट स्कूल की गाड़ी क्राइस्ट स्कूल में नहीं जाएगी। एक बार फिर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, खाता एसपी साहब अगर बात सुन रहे, इस पे एक्शन लिया जाए। और इस जो प्रिंसिपल है जिसने ये हरकत की है, पुंछ का माहौल खराब करने की से बात की है, क्योंकि पूरे देश हैं, पूरी दुनिया में इसमें माहौल खराब है। किस तरीके का माहौल चल रहा है, यात्रा हमारी आने वाली है, आने वाले टाइम में माहौल खराब ना हो, कोई ऐसा रिलीजियस क्लैश ना हो, इसको अरेस्ट किया जाए और इसको चेंज किया जाए। प्रोटेस्ट जो था सनातन समाज और सिख समाज की ओर से था, क्योंकि क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल ने इन दोनों समाजों को हट करने का प्रयास किया है। इन्होंने हमारे बच्चों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि कोई भी बच्चा, हिंदू बच्चा तिलक लगा करके स्कूल में नहीं आएगा, या मोली बांध करके स्कूल नहीं आएगा। सिख बच्चा जो है वह पगड़ी बांध करके स्कूल नहीं आएगा, वो केवल पटका बांधेगा। इस चीज़ को हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाए। समाज सोया हुआ नहीं, समाज जाग रहा है, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी ये उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इस प्रोटेस्ट की ओर ध्यान देगी और उस प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाएगा, जो कि आज एक मिशनरी के तहत काम कर रहा है और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने शाम 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर लोग सड़कों पे उतरेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस की तरफ से किस तरीके का जो है रिस्पॉन्स आया है आपको? पुलिस की तरफ से अभी मैडम ने जो हमारी एप्लीकेशन है वो रिसीव किया, उन्होंने कहा कि इस पर लीगल एक्शन होगा। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिल करके इस पुंछ के हालात को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और वो ऐसा कोई भी कांड नहीं होने देंगे जिससे कि यहाँ के हालात, आपसी भाईचारा खराब हो। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील है, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से ही पुरजोर अपील है कि यहाँ के हालात को बचाया जाए और ऐसे जो मिशनरी में काम करने वाले लोग हैं इनको अरेस्ट करके बेनकाब किया जाए, को गंडा किया जाता है। कल ही आप देखें क्राइस्ट स्कूल दिगवार के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऑर्डर निकाला कि जिसमें तिलक, मोली, मेहंदी, ये चीजें कोई भी बच्चा जो है वो बांध के या लगा के नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रिंसिपल के साहब के पीछे कौन सी एजेंसी काम कर रही है। आज आप देखें देश और दुनिया के अंदर क्या हालात बने हुए। हमारे पास तमाम पेरेंट्स जो है वो सुबह आए, उन्होंने कहा जो है रोड जाम करें आप। हमने कहा रोड जाम करना कोई हल नहीं है, उसमें आम आदमी परेशान होता है।
पब्लिक प्रॉपर्टी अगर हम नुकसान करेंगे वो भी हमारा ही नुकसान है। लिहाजा हमने जो लीगल प्रोसेस के तहत हम इस समय SHO पुंछ के पास आए, हम इस समय पुलिस स्टेशन पुंछ में भी है, उन्होंने हमें पूरी यकीन दहानी करवाई कि 4 बजे से पहले हम FIR लगा के क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल को जो है अरेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से जरूर कहूंगा कि इस पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। जिस तरह हाल ही में देखें आप, दिल्ली के अंदर एक धरना लगा CJP की तरफ से, बाहर के मुल्कों ने कितनी फंडिंग की, जो फंडिंग करने वाले लोग थे वो तमाम एंटी नेशनल एजेंसियों से जुड़े लोग थे। ये देश को कमजोर करने की कोशिश है। मैं फिर एक बार मीडिया के माध्यम से ये जरूर कहूंगा, जिस तरह से कश्मीर से फ्लाइन हुआ हिंदू कम्युनिटी का, कल आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि पुंछ के अंदर से भी फ्लाइन शुरू हो जाए। इसलिए मेरी DC और SSP पुंछ से दोनों से ये पुरजोर अपील है, इस पर एक स्ट्रांग एक्शन लेके एक क्लियर की जाए कि इसके पीछे एजेंसी कौन है और इस आदमी ने ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों निकाला। मैं इसी पर इत्फाक जाऊंगा। जय हिंद, जय पुंछ। इनका जो प्रोटेस्ट है, जो कल 2-2:30 बजे के करीब क्राइस्ट स्कूल की तरफ से सनातन धर्म सभा को जो टारगेट किया गया, उसके विषय में था। जैसे कि आप सब ने देखा कि क्राइस्ट स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसने एक नोटिस निकाला कि कोई भी हिंदू बेटा, हिंदू बेटी, सिख बेटा, सिख बेटी, सिख जो हैं वो पगड़ी बांध के नहीं आएंगे और हिंदू बेटियां जो हैं वो तिलक लगा के नहीं आएंगी, हाथ में मेहंदी लगा कर नहीं आएंगी। ऐसे जो है उसमें वो उसने अपनी जो बुक में है वो इंक्लूड किया हुआ था। डेडली जो है सनातन धर्म सभा को टारगेट किया था। मैं आज यहाँ से इस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूंगा कि आप फौरी तौर इस प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन करें, नहीं तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, लोग रोडों पे उतरेंगे, कल हालात यहाँ पे खराब होंगे। और मैं खास करके सनातन धर्म सभा के प्रधान जी से ये कहूंगा कि जब भी इस प्रिंसिपल की कोई यहाँ पे राजीनामा होता है या कोई बैठ के सभा के अंदर या सनातन धर्म सभा के लोगों को बिठाकर कोई बात खत्म होती है, उसमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन में ये कहना चाहूंगा कि इन रिटर्न इस प्रिंसिपल से लिखवाया जाए कि कोई भी हिंदू सिख बच्चा आज के बाद स्कूल के अंदर इसको फादर नहीं बोलेगा, क्योंकि फादर एक होता है। ये बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, ना कि ये बच्चे चर्च में जाते हैं वहां फादर बोलेंगे। फादर जो है वो चर्च में बोला जाता है, स्कूल में हमेशा प्रिंसिपल होता है। हमारा फादर एक ही है, हम जिसने हमें जन्म दिया है उसी को हम अपना फादर बोल सकते हैं। और सुनने में ये भी है, कल इसने एक बच्चे को स्कूल में टारगेट करके उस बच्चे ने तिलक लगाया था, उसको 600 रुपया फाइन करने के लिए बोला गया कि तूने तिलक लगाया है, हम तुझे 600 रुपया फाइन करते हैं। ये बंदे का रिकॉर्ड आप चेक करें, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूं, इसने नशहरे में जब प्रिंसिपल का ओहदा वहां पे निभाया, वहां पे भी इसने कन्वर्शन किया, लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, वहां से इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने भगाया। और अब ये पुंछ के अंदर हिंदू और सिख बच्चों को जो है वो कन्वर्शन कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसे प्रिंसिपल को फौरी तौर अरेस्ट किया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अरेस्ट नहीं करती है, आप एक बात एडमिनिस्ट्रेशन को मैं भी कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लें, शाम को 5 बजे हम सिटी चौक में जो है इसके प्रिंसिपल का जो पुतला जलाएंगे। अगर तब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, सुबह 6 बजे हम जो है पुरानीपुर चौक बंद करेंगे, कोई भी क्राइस्ट स्कूल की गाड़ी हम वहां से नहीं जाने देंगे। साथ में ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी ऑर्डर निकलते हैं उसको नहीं हाँ सर, ये भी आपने सही कहा सर। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन CO साहब की तरफ से जो भी कोई गवर्नमेंट का जो नोटिस आता है कि आज स्कूल बंद है या स्कूल में ऐसा होना चाहिए, ये प्रिंसिपल उसको बिल्कुल दुकार देता है। वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को नहीं मानता। मुझे तो ये क्लियर इंफॉर्मेशन लग रही है, क्लियर दिख रहा है पुंछ के बच्चे को ये किसी एजेंसी का एजेंट है जो इसको पीछे से चला रही है और ये आगे कठपुतली बन के नाच रहा है और ये बच्चों को टारगेट कर रहा है। सर, आज जो आपका प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें अपने प्रोटेस्ट निकाल के कहाँ पे जाके मेमोरेंडम? सर, हमने जो फुआरा गार्डन पार्क से प्रोटेस्ट निकाला और हमने थाने में SHO साहब को भी जाके हमने एक मेमोरेंडम दिया कि इसके खिलाफ FIR हो। और वहां से थाने के निकलने के बाद हम अपने DSP नीरज साहब जी के पास भी गए। बहुत ही मैं नीरज साहब जी से के लिए कहना चाहूंगा कि पुंछ के अंदर बहुत ही होनहार और दलेर अफसर जो हैं वो हमारे नीरज साहब जी हैं, जो हर बच्चे की, हर बड़े की, हर बुजुर्ग की जो है वो जो भी उनकी मसाइल होते हैं उसको वो फौरी तौर हल करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सर, यहाँ पे आप देखिए, आपको पता ही है, ठीक है, मेहंदी और बिंदी तो कोई भी स्टूडेंट जो बच्ची चाहे वो लगा के स्कूल नहीं जाए। सबसे बड़ी बात है सर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी धर्म को इतनी मान्यता दी जाती है कि मैंने ये वैष्णव तिलक लगाया है, ये वैष्णव तिलक लगा के बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, तो ये क्राइस्ट स्कूल वाले कैसे कह रहे हैं कि फोरहेड पे आपका कोई तिलक या टिका नहीं होना चाहिए?
मेरा ऑफिशियल में से या किसी जगह से ऐसे कुछ नोटिस कुछ गया है? नहीं, चलो आपने तो बताया आपने, लेकिन हमारा भी आपसे बात करना एक फर्ज बनता है कि ये चीज़ तो गलत है ना सर। आप बीएड की यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है कि बच्चे जो हायर स्टैंडर्ड में है वो अपनी शेप करेंगे। हमारे सनातन में सर ये होता है कि कई बार लोग मन्नतें मांगते हैं, कुछ लोग सर यहाँ की हैं, सर जानते हैं यहाँ की कम्युनिटी, शादी का दिन होता है उस दिन उनकी शेव करते हैं। काफी हमारे धर्म में अलग अलग मान्यता है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि हायर स्टैंडर्ड के बच्चे शेव करके आएंगे, क्यों ये क्यों इंपॉर्टेंट क्यों रखे ये पॉइंट उन्होंने? क्योंकि ये अभी ज्वाइन किया है, मतलब अभी इनका ज्वाइनिंग है। बेशक सर ज्वाइन कहीं भी किया, पढ़े लिखे तो वो है ना, किसी एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रही है ये चीजें। ये कोई जरूरी है? आप उनको लो, हमारे बच्चों को लो करते हैं क्राइस्ट स्कूल में किसी हिंदू बच्चे को लो ही नहीं करना चाहिए। आप उधर से एडमिशन करते हो, बीच में मीनवाइल आप ये कहते हो कि वो टिक्का नहीं लगाएंगे, यानी कि टोटली एक सिस्टम चल रहा है। बेस्ट ये होता है कि आप हिंदू बच्चों को बैन कर दें, उनको मत एडमिशन देंगे। ये चीज गलत है सर। हम लोग खुशी से हर त्योहार मनाते हैं, चाहे वो ईद है, गुरुपुरब है, दिवाली है, दशहरा है, जो भी, मतलब भाईचारा हमारा इतना अच्छी है ना सर। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ये तिलक है ना, ये डेकोरेशन की आइटम नहीं है। बना के देखो, अब मैंने लगाया, जैसे वो बच्चे ने लगाया, ये हमारा तिलक होता है, चाहे सिंपल लगाओ सीधा लगाओ, इसमें डेकोरेशन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्ची मेकअप करके आती है या कोई स्कूल की आपके प्रोटोकॉल्स के विरुद्ध जाती है तो वहाँ उनका लिखना ये बनता था, अदरवाइज ये नहीं बनता था कि तिलक और टिक्का ना डालो। वो सभी वो सबके लिए एक जो आदमी की सोच होती है, जो प्लानिंग होती है, वो आखिर एक टाइम सामने आती है, तो उसने सामने लाया, उसमें कोई उसका भी कसूर नहीं है। लेकिन उनकी इस बात से सर हमारी पूरी कम्युनिटी को धक्का लगा है। आज हम आए थे कि जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, क्राइस्ट स्कूल की जो है ये हैंडबुक है। इसी बुक के अंदर जो है कल से एक बहुत बड़ा बवाल है। जो वहाँ के प्रिंसिपल जो आए हैं नए, उन्होंने यहाँ पे जो दिया है, ये देखिए आप सामने लिखा हुआ है कि वेयरिंग मेहंदी, बिंदी, तिलक और टिक्का। हम लोग सनातनी लोग हैं, हमारी पहचान है ये कंठी और ये तिलक। आप देखिए कि ऑक्सफोर्ड जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस तिलक को जो है बैन नहीं किया गया है, वहाँ पे बच्चे लगा के जाते हैं। इस्कॉन का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वहाँ पे आज हर अंग्रेज हरे रामा हरे कृष्ण का जाप कर रहा है और अंग्रेज तक ये तिलक लगा के जो है ये यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, वहाँ उन पर कोई आपत्ति नहीं की जा रही है। हमारे पूरे पूंछ के जितना भी हमारा सनातनी यूथ है, बहनें, सभी इस वक्त आक्रोश में हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पूंछ का जो है माहौल वो ख़राब हो, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। अगर उन्होंने लिखना था अपने स्कूल की बुक में तो तरीके से लिखा जाता है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि बच्चे डिज़ाइन करके आते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये हमारा डिज़ाइन नहीं है, ये हमारे सनातन का आधार है, ये हम लोगों की पहचान है। हम 1000 बंदे में भी खड़े होंगे, हमारा तिलक होगा, सामने से देखने वाले को पता लगेगा कि ये इंसान सनातनी है। हमारी सीईओ साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी और जो हमारे प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट सर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मामले पे जो है लाइटली एक्शन ना लिया जाए, बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एफिलिएशन इनकी कैंसिल करनी चाहिए। बहुत दुख हुआ हमें कि हमारी कम्युनिटी को जो है टारगेट किया। नहीं चाहते कि हमारे पूंछ का जो माहौल खराब हो। हम सब में बहुत आक्रोश है कि हमारे सनातन को जो टारगेट किया गया है। हम भी एप्लीकेशन देने के लिए सीईओ साहब को आए थे और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमें ये उम्मीद है कि हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब जो हैं वो इस मसले को आए जितने जल्दी से जल्दी जो है इस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में हमारे सनातन पे कोई उंगली ना उठाए और इस तरह का जो विवाद हो हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारा पूंछ एक गुलदस्ता है। हम यहाँ मिली जुली भाईचारे से रहते हैं। ईद हो, दशहरा हो, गुरुपुरब हो, बड़े प्यार और सम्मान से हम मनाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा त्यौहार है। और कोई बाहर का आया हुआ यदि हमारा भाईचारा खराब करेगा तो हम ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। इसके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है, सख्त एक्शन लिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग जो सभी मिलके जो है एफआईआर अगेंस्ट करेंगे इन खिलाफ। धन्यवाद। इस वक्त हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ के ऑफिस में आए हैं, तो वो इधर नहीं है, वो शायद कहीं गए हैं। हमने ये कल से एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एक बुक में इन्होंने दिया है प्रिंसिपल दगवार स्कूल, क्राइस्ट स्कूल वाले ने, कि कोई भी हिंदू बच्चा तिलक लगाकर, मेहंदी लगाकर, टिक्का लगाकर स्कूल में नहीं आ सकता। ये बड़ी गलत बात है। हम चीफ एजुकेशन अफसर पुंछ को मिलने के लिए आए थे कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एफआईआर लगाएं और इनकी एफिलिएशन कैंसिल की जाए, ताकि पुंछ का माहौल ठीक रह सके। काफ़ी देर से पुंछ का माहौल जो है अच्छा चल रहा है, क्राइस्ट स्कूल इधर चल रहे हैं, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की है, पर जो ये हालतें इस वक्त ये करने के लिए जा रहा है, हमें इसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज़ है। इस प्रिंसिपल को जल्द से जल्द निकाला जाए और इसके ऊपर एफआईआर लगाई जाए और इस स्कूल को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, जो हमारे सनातनी बच्चों के ऊपर इस किस्म के बैन लगाना चाहता है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना
पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।